जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज हम कुछ फंक्शंस की एक्सरसाइज करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 से। बुक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रॉबर्ट लैफोर्ड। क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन कॉल्ड सर्केरिया। अब इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन का नाम बता दिया गया है। अब आपने नाम ये रखना है दैट फाइंड्स द एरिया ऑफ ए सर्कल, जो एरिया का सर्कल फाइंड करेगा, सॉरी सर्कल का एरिया फाइंड करेगा। अब इधर इन्होंने फार्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन ये चूंकि इतना कॉमन है कि इसका तमाम स्टूडेंट्स को फार्मूला मालूम है। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.1414159 है। इट इट शुड टेक एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट, यानी कि ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा फ्लोट टाइप का एंड रिटर्न द आर्गुमेंट ऑफ सेम टाइम, और सेम टाइप की जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आर्गुमेंट रिटर्न करेगा उसकी टाइप सेम होगी, यानी कि फ्लोट होगी। राइट अ मेन फंक्शन लिखे दैट गेट्स द रेडियस फ्रॉम द वैल्यू, गेट्स द रेडियस वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर ने इनपुट करना है मेन फंक्शन में, उसके बाद कॉल्स द सर्क एरिया, इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। आपने क्वेश्चन को 2-3 दफा रीड कर लेना है जब तक आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। याद रखिएगा, नॉर्मली जो हम फंक्शंस कोई भी कैलकुलेशन वाला फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का सिर्फ मकसद है कैलकुलेशन करना है। आपने उसके अंदर इनपुट नहीं करनी, इनपुट मेन के अंदर करनी है, कैलकुलेशन करनी है और रिजल्ट शो करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन C++, इसका नाम रख लेते हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन 1। जी, इसको ये देखिए, अब हमने एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखना है सर्क एरिया। तो फंक्शन आप प्रोटोटाइप टॉप पे लिख के डेफिनेशन नीचे लिख सकते हैं, या आप टॉप पे ही इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। चूंकि इसकी टाइप फ्लोट है, फ्लोट सर्क एरिया फ्लोट, और रेडियस जो है ना वो आपने इसको पास करना है। अब इस फंक्शन ने कैलकुलेशन करनी है। अब आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, पाई एक कांस्टेंट है, तो आप पहले कांस्टेंट डिक्लेयर कर ले, कांस्टेंट पाई फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14159 एफ। चूंकि ये फ्लोट है, इसके आगे हमने एफ लिख लिया है। रिटर्न पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, चूंकि पाई आर स्क्वायर इसे कैलकुलेट करना है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप इस पूरी लाइन को इधर से खत्म करके आप डायरेक्टली कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं 3.14159। अब मेन के अंदर आपने इनपुट करना है, रेडियस आपने इनपुट करना है, तो हम एक रेडियस वेरिएबल बना लेते हैं RAD के नाम से। और जब भी हमने इनपुट करना है उससे पहले हमने को मैसेज शो करना है सी आउट प्लीज एंटर रेडियस। उसके बाद आपने सी इन कर लेना है रेडियस। अब आपने सी आउट करना है एरिया इज इक्वल टू, अब चूंकि इस फंक्शन ने कैलकुलेशन रिजल्ट रिटर्न करना है, डायरेक्ट आप इसको सी आउट में यूज कर सकते हैं। और आप इस जो रेडियस यूजर्स इनपुट किया है वो इधर आप पास कर दें। तो ये आप इसको अब एग्जीक्यूट करें। प्लीज एंटर रेडियस, मैं इधर 3 एंटर करता हूँ, ये देखिए 28.2743 है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो भी हमने किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनकी तरफ आते हैं। शुक्रिया।